नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर की तरफ रुख करेंगे तो कश्मीर के बारे में बात करें तो कश्मीर घाटी में मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से लोगों को काफी आफत बन गई है और वहीं पर श्रीनगर सहित घाटी के कई जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ पड़ने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं और प्रशासनिक अमला भी अब हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर के कई इलाकों में लोगों के घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो चुका है, क्योंकि बर्फबारी के जो अंदेशे लगाए जा रहे थे उस बीच मौसम विभाग ने भी यहां पर जो अलर्ट था वो जारी किया गया था। 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था और देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर में जो बर्फबारी है वो कई इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को घर से निकलना भी काफी ज्यादा दुभर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमले की बात करते हैं तो प्रशासनिक अमला भी अब काम कर रहा है, बर्फ हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है इसकी वजह से। और बर्फबारी जो है वो अभी भी ताजा बर्फबारी वहां पर होती हुई नजर आ रही है। और पर्यटक के जरिए से बात करें तो पर्यटक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहां पर जुड़ चुके हैं, तो इरफान से जानते हैं। इरफान, पहले जानना चाहेंगे कि बर्फबारी की वजह से जो कनेक्टिविटी है उस पर किस तरीके से असर पड़ा है, क्योंकि कई इलाके ऐसे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो उस बीच कनेक्टिविटी पर कितना ज्यादा असर पड़ा है कश्मीर में? बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। सबसे पहले ये बर्फबारी जो है इसने एक टर्निंग की सिचुएशन ले ली है, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर के जो सोनम लोटस है उन्होंने बताया था कि बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों के बारे में इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था, हल्का हल्का किया गया था, मगर कुदरत के आगे क्या चलती है ये तो सब जानते हैं। जबकि हमने देखा कि कल रात से ही बर्फबारी का सिलसिला इतना तेज हुआ और ये सिलसिला लगातार रात भर रहा और अभी भी अगर देखा जाए तो बर्फबारी हो रही है। तकरीबन मैं कह सकता हूं कि शहर श्रीनगर में तकरीबन 2 फुट के करीब जो है बर्फ वो जम चुकी है। और इस बीच अगर बात करें तो कनेक्टिविटी के मामला को लेकर हर एक चीज इस वक्त मुतासिर है, चाहे हम बिजली के हवाले से बात करें, राब्ता के हवाले से बात करें, एयरलाइंस को लेकर बात करें, तीनों साइड से यही आ रही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जितने भी एग्जामिनेशन थे, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के थे, पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे, क्योंकि पूरा जो है राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इनफैक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि सड़कों पर काफी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है, गली कोचों में काफी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है, चलने फिरने में लोगों को दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है। और सुबह सुबह हमें एयरपोर्ट से भी ये इत्तला मौसूल हुई, जितनी भी परवाजें सुबह 11:30 बजे तक जिनको आना जाना था वो सारी कैंसिल हो गई है और बाकी जो परवाजें हैं उनको अभी स्टैंड बाई पे रखा गया है, डिले चल रही है, क्योंकि मौसमी महकमियात ने बताया कि आज दिन ढलते ही धीरे जितना आगे ढलेगा उतना मौसम साजगार होगा, मगर एयरपोर्ट तक पैसेंजर्स को पहुंचना काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साइड से सड़कों पर फिसलन है, गाड़ियां बहुत कम चल रही है। जो दूर दराज इलाकों से लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना है उनके लिए काफी मुश्किलात है, क्योंकि सड़कों पर अभी उतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई है क्योंकि मैंने को ऑन टोज रहना है। सुबह सुबह हम देख रहे थे नेशनल हाईवे से कुछ गाड़ियां जो है स्नो क्लियरेंस मशीन या स्नो कटर मशीन वो चल रही थी, वो साफ कर, मगर उसके बाद नहीं बने। ये अभी एक नेशनल प्लान है से आगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये जरूर पता था कि डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन, मगर अब इस तरीके से इसका असर जो है जमीनी स्तर पर दिखाई देगा ये पता नहीं था। मगर जैसे खुद भी कहा कि कुदरत के आगे क्या चलती है, तो अल्लाह मेहरबान है ज्यादा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी बर्फ से काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा, पानी की जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी, बाग बगीचों को फायदा, और खास तौर पर इस वक्त देखा जाए सियाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जितने भी जो सियाहत से वाबस्ते जिनके जो लोग हैं उनके कारोबार में अच्छा खासा इजाफा हो रहा। टूरिस्ट अगर यहाँ आए तो उनको ज्यादा बर्फ मिलेगी तो वो ज्यादा एंजॉय करेंगे और कारोबारी इदारों में इजाफा होगा। जमीनी स्तर पर जो लोकल लाइफ है पहले वो काफी ज्यादा दरहम बरहम होके रहेगी। आप यकीन आपको ऑन टोज होना वैसा नहीं है कि जो टीम है, जो वर्कर्स है वो सड़क पर निकल के काम कर रहे हैं या बेलचे से बर्फ को हटा रहे हैं, मगर लाने की जरूरत है, मैन मशीनरी को आगे इलाके हैं जो मुनक़ता हो चुके हैं, दूर दराज
हाईवे जहाँ पर पेशेंट्स है, जो वेंटिलेटर पे इस वक्त पेशेंट है, जो खासतौर पर वो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की किल्लत है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए बिजली की बड़ी बड़ी जो पोल्स है वो गिरे पड़े हुए हैं, बिजली के जो वायर है वो कटे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब मैंने मशीनरी को आगे आने की जरूरत है ताकि वो काम कर सके, ताकि लोगों को राहत दे सके। अगर हम यहाँ से डिविजनल इंतजामिया से वो थोड़ा सा इस काम को थोड़ा सा सीरियसली ले ले, ताकि उन एरियाज की तरफ भी पहुंचाया जा सके जहां पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल। और वहीं पर आप कश्मीर घाटी की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी वहां पर हो रही है और जिसकी वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। हालांकि पर्यटक के हवाले से बात करें तो पर्यटकों को काफी ज्यादा फायदा जो है इस बर्फबारी से देखने को मिल रहा है और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी पूरे तरीके से जो तैयार नजर आ रहा है। तो चलिए अब हाईवे की बात करते हैं। हाईवे पर मौसम के बिगड़ने की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हाईवे की बात करें, मौसम खराब होने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे में यातायात को रोक दिया गया है और इसी के साथ जौहर टनल सेक्टर में बर्फबारी और कई जगहों पर भूस्खलन होने की वजह से अभी यातायात को रोका गया है। उधमपुर में रोके जा रहे कश्मीर की ओर जितने भी वाहन जा रहे हैं सबके सब उधमपुर में रोके जा रहे हैं और वहीं पर रास्ता साफ होने के लिए अब यातायात, जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक यातायात को बहाल नहीं किया जाएगा और आगे जो है जब इजाजत मिलेगी यातायात को बढ़ने की तभी जाकर जो गाड़ियां हैं जिन्हें रोका गया है उधमपुर के पास उन्हें आगे रवाना होने की इजाजत दी जाएगी। और मौसम बिगड़ने की वजह से हाईवे पर सबसे पहले जो असर है वो देखने को मिलता है और आज भी ऐसा ही हुआ। जिस तरीके से कई इलाकों में जो है वो बर्फबारी हुई है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन होने की वजह से जो रास्ता है वो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, हाईवे को बंद कर दिया गया है, ट्रक्स को रोका जा रहा है। लेकिन अब क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा वो भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाईवे को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखा जाता है और उस बीच अगर से हाईवे को ज्यादा देर तक बंद रखा जाता है तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो होता है। तो उस बीच अब एडवाइजरी क्या कुछ जारी की जाएगी और कितनी जल्दी हाईवे को फिर से रिस्टोर किया जाएगा ये भी जानना होगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर यहां पर जुड़ चुके हैं। तो किशोर से जानते हैं। किशोर, पहले जानना चाहेंगे कि जो लाइटर मोटर व्हीकल्स हैं क्या उन्हें भी रोका गया है या फिर सिर्फ हाईवे मोटर व्हीकल्स को ही रोका गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते कल से भारी बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं यहाँ से कोई भी आज जो कश्मीर की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जखैनी चौक में यहाँ पे रोका उसको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे जखैनी चौक पे जो कोई कश्मीर की तरफ आज जो छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से हमने उनसे बात की, उनका ये साफ कहना है कि आज जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी बीते रात से हो रही है लेकिन कई जगहों पे लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन अगर कोई आज कश्मीर की तरफ जाना चाहता है जखैनी चौक से यहाँ से पूरी तरह से मूव किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन अगर कोई लोकल रूट की मैं बात करूं, चनैनी, डोडा, भद्रवाह, जहां पत्नीटाप कोई जाना चाहता है, जिस यात्री के पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही यहाँ से जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आज कोई कश्मीर की तरफ छोटी बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको यहाँ से जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल किशोर, एक और सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि जो भूस्खलन है वो कौन कौन से इलाकों में हुआ है और हाईवे को फिर कितने देर में जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा यातायात के लिए? बिल्कुल, हमने ट्रैफिक से बड़े अधिकारी से बात की, उनका ये कहना है कि अभी जो रामबन के एरिया में बीते कल से भारी बारिश हुई है, कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन वहां पे जो मशीनरी है वो पूरी तरह से कार्य कर रही है। लेकिन जब उधमपुर जिला की मैं नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ से अभी कोई भी जो गाड़ी कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा, लेकिन ये पूरी तरह से आप साफ देख सक रहे हैं भारी बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी कल से भारी बारिश हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये पूरी तरह से एडवाइजरी जारी की जाएगी है। कोई आज कश्मीर की तरफ जाना चाहता है फिलहाल उसको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूं कि कश्मीर से काफी संख्या में यहाँ मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में यात्री बाहर से आए हैं, उनमें काफी उत्साह भी है, लेकिन आज उनको यहाँ से जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ जब पत्नीटाप कोई जाना चाह रहा है, काफी संख्या में यहाँ पे बारिश क्षेत्रों से पत्नीटाप के जाने के लिए यात्री आए हैं, लेकिन उनको भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। आपने पिछले बार भी देखा था कि किस तरह से पत्नीटाप में सोशल
धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन जिसके पास इस बार ऑनलाइन होटल की बुकिंग होगी उसको ही जाने से, जहां से सैनी चौक के जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल किशोर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और इस बीच टूरिज्म की भी काफी गाड़ियां जो है वहां पर अटकी हुई हैं, और जो टूरिस्ट जाना चाहते हैं पत्नी टॉप या फिर कश्मीर की तरफ, उनको किस तरीके से परेशानी आ रही है हाईवे के बंद होने की वजह से? देखिए, टूरिस्ट से हमने बात की, उनका यह साफ कहना है कि कहीं न कहीं ट्रैफिक विभाग उनको जहां पे खड़ा किया जाता है वहां पे हर चीज की फैसिलिटी नहीं है। काफी संख्या में जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम ट्रैफिक विभाग की तरफ से हम बार बार उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका ये साफ कहना है जिसके पास आज ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन पिछले साल आपने पिछले हफ्ते साफ देखा था कि पल भी वहां पे सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी। आपने साफ देखा था कहीं ना कहीं वहां पे पूरी तरह से एसओपी का ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन अभी की जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो टूरिस्ट पत्नीटॉप जाना चाहता है या कश्मीर जाना चाहता है उसको सैनी चौक से अनुमति नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर। वहीं पर हाईवे को बंद रखा गया है और हाईवे को अब कब रिस्टोर किया जाएगा उसको लेकर अभी एडवाइजरी नहीं जारी की गई है, क्योंकि कुछ इलाकों में भूस्खलन होने की वजह से और कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से जो हाईवे है उसे अभी यातायात के लिए बंद किया गया है। तो चलिए अब हाईवे के बाद डोडा की तरफ चलते हैं। डोडा में भी बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम बिगड़ने की वजह से डोडा में भी ये देखने को मिल रहा है कि चिनाब रीजन में ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में बारिश से लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। मौसम के मिजाज के बटोत किश्तवाड़ हाईवे पर भी असर पड़ता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर बात करते हम लोग बारिश की, तो बारिश देखने को मिल रही है मैदानी इलाकों में और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बटोत डोडा हाईवे पर अभी जो यातायात है वो जारी है, उस पर किसी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हाईवे जो है उसको बंद नहीं किया गया है और यातायात को पूरे तरीके से खोला गया है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि तमाम जानकारी डोडा से क्या कुछ आ रही है कि जिन इलाकों में बारिश है क्या कनेक्टिविटी पे कोई असर पड़ा है या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए वसीम से जानते हैं। वसीम, पहले बात करेंगे जिस तरीके से मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, बारिश और बर्फबारी जो ऊपरी इलाकों में है वो देखने को मिल रही है, तो क्या इसकी वजह से कनेक्टिविटी पर, यातायात पर किसी तरीके का कोई भी असर देखने को मिला? बिल्कुल बलवीर, देखिए जिस तरह से आपको बताऊं कि कल से जिस तरह से मौसम ने एकदम से करवट बदली है और जिस तरह से हमारे बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में कल से बर्फ का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि बारिश काफी तेजी से पड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम नेशनल हाईवे 244 की बात करें बटोत किश्तवाड़ की, वो बिल्कुल ओपन है। अभी मेरी डीएसपी ट्रैफिक से बात हुई, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि नेशनल हाईवे बिल्कुल ओपन है, अगर कोई भी आना जाना चाहता है इमरजेंसी अगर किसी को हाईवे पे सफर कर सकता है। मगर जो बिला वजह हम देखते हैं कि जो लोग सफर करते हैं उन पे कहीं ना कहीं बताया गया कि बिला वजह वो सफर नहीं कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप डोडा शहर की देख सकते हैं, किस तरह से जो है ट्रैफिक पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि बिला वजह आप घरों से बाहर मत निकलिए, घरों से बाहर जो है मत निकलिए, सफर मत कीजिए। बिला वजह अगर आपको जरूरी काम है तब आप सफर कीजिए। जी बिल्कुल वसीम, ये भी जानना चाहेंगे बटोत और डोडा के हाईवे पर अभी यातायात को जारी रखा गया है, तो क्या कोई स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई है अभी तक इस पूरे हाईवे को लेकर? देखिए अभी तक कोई भी एडवाइजरी इस तरह की जारी नहीं की गई है, ना ही हमें किसी इलाके से इस तरह की खबर मिली है यहाँ राशन की दिक्कत कहीं हो या बिजली की कोई समस्या कहीं पे हो या पानी की कोई समस्या है। अभी तक इस तरह की कहीं से भी कोई कंप्लेंट हमें नहीं आ रही है। सारा जो है माहौल अभी ठीक देखने को मिल रहा है। जैसे हम पहले देखते थे राशन की काफी ज्यादा दिक्कत इस मौसम में देखने को मिलती थी, तो अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा डोडा के अंदर इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी हुई है। लेकिन वहीं पर वसीम एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो रास्ते हैं उनमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि जो लोग हैं उनको परेशानी आती है, जो डोडा की तरफ जाते हैं, किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, तो क्या जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी मौसम के बिगड़ने की वजह से आ रही हो? देखिए पहले अभी कुछ देर पहले अगर हम बात करें तो एक दो जगहों पे हमने देखा कि छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स आई थी, उनको हटा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो भी कंसर्न महकमे है उनकी तरफ से उसको साफ किया गया, रास्ते को ठीक किया गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा वही बात फिर आती है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही बताया कि स्लिपरी रास्ते इस मौसम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो बिला वजह कोई भी लोग जो है सफर मत कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू। और वहीं पर डोडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हालांकि बारिश और बर्फबारी जो है वो ऊपरी इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन जो हाईवे है बटोर डोडा का उस पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ा है। यातायात पूरे तरीके से बहाल है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो एडवाइजरी है वो ये जारी की गई है कि कुछ रोड्स पर लैंडस्लाइड्स पड़ी हैं तो उसकी तरफ ना जाएं और स्लिपरी रोड्स पर एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां पर तस्करी के मामले को पुलिस जो है वो नाकाम करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सांबा में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है और रात के अंधेरे में भुक्की तस्करी की कोशिश पर पानी फेरती हुई पुलिस नजर आई। और सांबा पुलिस हमेशा एक्शन मोड पर नजर आती है। यहाँ पर देखने को मिला है कि पुलिस ने ट्रक से 150 किलो भुक्की बरामद की है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ उनकी आड़ में पंजाब की ओर ये जो भुक्की की खेप है ये ले जाई जा रही थी, जिसको रात के अंधेरे में सांबा पुलिस ने बरामद किया है और जो चालक है उसको भी गिरफ्तार किया है। और ये पहली ऐसी कोशिश नहीं है जहां पर तस्करी की गई हो। सांबा में आमूमन ऐसी तस्करियां देखने को मिलती है और जहां पर कभी मवेशियों की आड़ में और कभी फ्रूट्स की आड़ में, और आज जो है वो देखने को मिला कि उनकी आड़ में जो तस्करी है वो की जा रही है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहां पर ऋषि जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले जानना चाहेंगे जिस चालक को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसने इस पूरे ये जो गिरोह है इसके बारे से कोई भी ऐसी खबर निकलकर सामने आई हो? देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से मानसर पुलिस टीम ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो एक रैंडम चेकिंग जो है वो ट्रक की जो लगातार की जा रही थी, खासतौर पर जो नाका पॉइंट है मानसर का, उसी नाका पॉइंट जगह जो कश्मीर से ट्रक जो वो घाटी से देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं सप्लाई लेकर, तो उसी के चलते एक ट्रक को लेकर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी पुलिस को। तो उस ट्रक को जब यहाँ चेकिंग पॉइंट पर रोका तो चेकिंग की गई तो उनकी आड़ में यहाँ पर जो भुक्की की खेप है उसे पंजाब को लेकर जाने का प्रयास किया जा रहा था इस स्मगलर द्वारा, जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। पहचान हुई है और ये कश्मीर बेस्ड ट्रक ही है जिसमें ये भुक्की की खेप जो छुपा कर रखी थी। और कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर बात करें तो पुलिस को कानों कान खबर ना हो इस तरह की पैकिंग जो है वो इंस्टॉल की थी ट्रक के अंदर, पता ही नहीं चले पुलिस को। लेकिन जब तो चेकिंग के दौरान ये बड़ी बरामद की है और बताना चाहते हैं कि एनडीपीएस एक्ट पुलिस मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अब देखना ये क्या इसके साथ कोई और एसोसिएट भी लोग हैं जो इससे पहले भी काम करते आ रहे हो इस तरह से जो नशा तस्करी का। लेकिन कहीं ना कहीं नशा तस्करी को लेकर जो अभियान पुलिस ने तेज किया है तो उसमें ये एक और कामयाबी जो वो जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम को मिली, जिन्होंने रात के अंधेरे में इस ट्रक को यहाँ पर धर दबोचा और इसको स्मगलर को लेकर बात करो जो भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो वो नशे के खिलाफ पुलिस की जो वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऋषि, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि इससे पहले भी बहुत ऐसे तस्करी के मामले हैं जिस पर पुलिस पानी फेरती हुई नजर आई है, लेकिन क्या जो उस समय पकड़े गए थे चालक या फिर जो तस्कर पकड़े गए थे उन पर अभी तक ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिसकी वजह से जो तस्करी का ये जो अभियान चल रहा है लगातार इस पर रोक लगाई जा सके? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे, जिस तरह से इस ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, इसमें से ये सारी खेप बरामद की, उसी के चलते वहां पर कुछ ऐसी गाड़ियां लगी थी जिसमें इससे भी ज्यादा खेप जो वो यहाँ से पंजाब लेकर जाने का प्रयास उन गाड़ियों के जरिए किया जा रहा था। उन गाड़ी को भी वहां पर रखा हुआ है, यानी कहीं न कहीं अभी वो गाड़ियां रिलीज नहीं हुई है। तो इसी तरह के प्रयास करने की जरूरत है पुलिस को कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला तो दर्ज किया है, इससे पूछताछ भी की जाएगी। अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आप देखना यह है कि क्या कुछ और खुलासा ये करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कि जो भी गाड़ियां कश्मीर घाटी से देश के अन्य हिस्सों में जाती है तो उसमें मैक्सिमम देखा जाता है कि स्मगलिंग का जो प्रयास है वो किया जाता है, चाहे वो बोवाइन स्मगलिंग की बात कर ले या हथियारों की स्मगलिंग को लेकर बात करें या फिर नशे की स्मगलिंग को लेकर बात करें। तो नशे की स्मगलिंग को लेकर अब लगातार पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तमाम इनपुट जो पुलिस को अपने सूत्रों से मिलते हैं उन्हीं इनपुट्स के आधार पर पुलिस लगातार काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा प्रयास जो पुलिस की तरफ से जो किया जा रहा है इसमें कामयाबी पुलिस को और हाथ लगेगी, क्योंकि अब लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो गंदगी है, ये जो कृतियां ये समाज से खत्म होनी चाहिए, जिससे युवाओं की जिंदगी जो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो अब धीरे धीरे पुलिस ने एक शिकंजा कसना शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह कि आगे कितने हद तक पुलिस को और बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस चालक को पकड़ा गया है क्या उसने इस पूरे ट्रक मालिक के बारे में कोई जानकारी दी गई हो या जो पेपर्स पकड़े गए हो उससे पता चले कि ये पंजाब में आखिरकार जो तस्करी की जा रही थी ये कौन से इलाके के लिए की जा रही थी, कहां पर लेके जाया जा रहा था इस पूरे तस्करी के सामान को?
बात तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो पुलिस ने इससे पूछा है, ये पूछने का जरूर प्रयास किया कि पंजाब के किस हिस्से में इसको लेकर जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मैंने भी उसका चेहरा देखा उस इंस्पेक्टर का, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसने भी काफी ज्यादा नशा किया हुआ, जो बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और उनके सिंडिकेट तक जो पहुंचने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं होता, इसमें पूरा का पूरा गिरोह काम करता है। और यहां पर आपको ये बता दूं कि जैसे ये ट्रक कश्मीर से पंजाब की ओर निकला और यहाँ ये मटेरियल लेकर जा रहा था, वहां ऑलरेडी इनके जो आका सरगना है वो आगे बैठे होते हैं मोटी मोटी पेमेंट लेकर, और उनको एडवांस में पेमेंट भी दी जाती है कि भाई अगले जब चक्कर में आप आएंगे तो इतनी हमारे लिए खेप लानी है। तो ये बहुत बड़ा नेक्सिस है, इस नेक्सिस को तोड़ने की जरूरत है और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसके ऊपर काम कर भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के आने पर भी कई खामियां जो वो देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगता है कि अगर आप सबको पता है तो इतनी बड़ी कार्रवाई जो वो क्यों नहीं की जाती। लेकिन जैसे जैसे सोर्सेज के आधार पर इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलना शुरू हुई है तो पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये ड्रग तस्करी का जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और तस्कर के साथ साथ जो चालक इसको लेकर जा रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमा है उसे दर्ज कर लिया गया है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाती है। तो चलिए अब राजौरी की तरफ रुख करते हैं। राजौरी थाना मंडी से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि मौसम की वजह से वहां पर भी पिछले 8 घंटों से जो मार्ग पर जाम लगा हुआ है और मार्ग पर ट्रक फंसने से दोनों तरफ से यातायात को बंद कर दिया गया है और यातायात को रोक दिया गया है। और पिछले 8 घंटे से जो जाम की स्थिति है ये बनी हुई है और बरकरार है। राहत अभियान शुरू करने के लिए राजौरी से जो अमला है वो बुलाया गया है कि ये जो जाम लगा है, जाम की स्थिति बनी हुई है, इसे जल्द से जल्द खुलवाया जा सके। लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है। और वहीं पर ये जो पिछले 8 घंटों से जाम लगा है, तब तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा और अब जो राजौरी से अमले को बुलाया गया है ये ट्रैफिक जाम को सुलझाने के लिए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रास्ता कितना ज्यादा खराब है और ट्रक के वहां पर फंसने की वजह से जो यातायात है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निसार यहां पर जुड़ चुके हैं। तो निसार से जानते हैं, निसार पिछले 8 घंटों से जो है ये ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है, तो पिछले 8 घंटों से यहां पर कोई क्यों नहीं आया देखने के लिए? क्योंकि ट्रक की जो हालत है वो देखने को मिल रही है, रास्ते की जो हालत है वो देखने को मिल रही है, तो इस बीच कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जी पल्लवी जी, ये थाना मंडी राजौरी सड़क है, इस पर फतेहपुर के मुकाम पर रात से ही बारिश की वजह से सुबह जो है वो एक ट्रक फंस गया है। रात से बारिश बहुत हो रही थी और एक ट्रक जो है वो पुली पे फंस गया था। इसकी वजह से पूरे इलाके में जो है वो ट्रैफिक जाम रही है और 4 घंटे तक लगातार जाम रहा है। ये डबल लेन का काम चल रहा था और उसके चलते ये सब हुआ है। और लास्ट जो है एसडीएम थाना मंडी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने मशीनें लगवाकर जो है ये जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निसार, ये भी जानना चाहूंगी कि कितने और घंटे लग जाएंगे ये पूरा यातायात बहाल होने में, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां ऐसी देखने को मिल रही है जो इस रास्ते पे फंसी हुई हैं, तो उस बीच उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी होगी। तो कितनी देर में ये जो पूरा ऑपरेशन है इसे खत्म कर दिया जाएगा? जी पल्लवी जी, इस पे काफी जो है मुलाजिम और जो है पेशेंट भी हैं वो जो है जाम में फंसे हुए हैं और एसडीएम साहब ने बताया था कि 1 घंटे तक जो है ये जाम खुल जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निसार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता निसार, और वहीं पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से थन्ना मंडी में जो रास्ता है वो बंद हो गया है और ट्रक के फंसने की वजह से यातायात पूरे तरीके से उस पर बहाली नहीं हो पा रही है और पिछले 8 घंटों से जो जाम की स्थिति है ये बनी हुई है। और इस बीच अभी तक कोई भी अभियान वहां पर नहीं शुरू किया गया। हालांकि राजौरी से जो अमला था उसे वहां पर पहुंचाया गया था और अब वो काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए अब बात करते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी जम्मू कश्मीर की ओर से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का हनन और कुछ फैसले जबरदस्ती उन पर थोपे जाने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान उन्होंने परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट पर भी सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उनमें जिन इलाकों में सीटें रिजर्व थी उनको तोड़ दिया गया और वहीं पर इसलिए वे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते हैं।
और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुछ एक मुद्दों के बेस पे हम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ एक मेन मैं आपसे शेयर करूं कि ये अक्सर देखने में आया है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं SC ST OBC के, आई मीन टू से रिजर्व्ड कैटेगरीज के, वो आए दिन जो है वो वायलेट हो रहे हैं। और फिर ऐसे कोई अनलॉफुल जो है या बिना सोच समझ के बनाए हुए लॉज जो हैं वो हमारी जहाँ पे थोपे जा रहे हैं, जिसका मैं ताज़ा तरीन उदाहरण आपको दे सकता हूँ। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये पर टेलर मेड रिपोर्ट है। डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट है, इसे हम बड़े जोर से रिजेक्ट करते हैं। ये बनाते वक्त इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से जो है ये बना दिया है। नंबर 2 जो है मैं कहूँगा इसमें कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो नई बाउंड्रीज हदबंदी की है, उसमें जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो पहले से शेड्यूल कास्ट से डोमिनेटेड थी, इन्होंने उनको भी तोड़ दिया है। हम डिमांड करेंगे कि वो तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डोमिनेटेड है बाय द शेड्यूल कास्ट, जिनमें से मैं कुछ एक नाम गिनूंगा, जैसे कठुआ है, सांबा है, विजयपुर, आरएसपुरा, बिश्नाह, जम्मू वेस्ट एंड उधमपुर, इनको क्या जरूरत थी? इनका भी इन्होंने ऐसा बाइफर्केशन करके दिया है कि हमारा तोड़ मोड़ के जो है वो हमारा नंबर जो है उसे बिगाड़ के रख दिया है। फिर हम चाहेंगे, इन्होंने हमें 7 सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी हैं SC के लिए। हमारी सीटें जो हैं एज पर द पॉपुलेशन हमारी कोई तकरीबन 12 सीटें बनती हैं। या तो हमें वो 12 असेंबली सीट्स दे दें, नहीं तो ये जो व्हाट इज द फंड ऑफ कीपिंग दिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसे जो विड्रॉ कर लें। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।